बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर मीना शेफ फूड सीक्रेट की तरफ से मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे आपके लिए मिस्से आटे की रेसिपी, जो कि बेहद आसान और मज़ेदार होती है। तो जो रात की दाल बच जाए, आप खाने में बना रहे हैं, कोई भी पीली दाल, चने की दाल, मसर, तो कुछ भी बच जाए, तो उसके लिए आप बच्चों को बेहतरीन ये पराठे बना के दें। ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होते हैं और बहुत ही नरम बन के तैयार होते हैं और बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं सब्ज़ चटनी के साथ, अचार के साथ। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। ये मैंने आटा लिया है अपने हिसाब से, 2 प्याली आटा है, आप भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, धो के काट के अच्छे से इसको डाल देना है और थोड़ा सा हमने इसमें प्याज शामिल करना है, बारीक बारीक काटती है, और 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन है, ये भी मैं शामिल करूँगी। इससे रोटी बहुत ही खस्ता सी और नरम सी बन के तैयार होती है। और ये मसर मैंने आप लोगों को रेसिपी बताने के लिए बचा के रखे हुए थे। ये रात के ठंडे मसर है, ठंडे डालिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1 प्याली मैं मसर की भी शामिल कर दूंगी और इसमें अब मसाला जात जाएंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालिए और नमक भी उसमें मसर में पहले से है, तो इस हिसाब से हम थोड़ी नॉर्मल ही रखेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक का डाला है और 1 टीस्पून मैं सुर्ख मिर्च का ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी 2 पिंच के बराबर हल्दी डालेंगे ताकि इससे कलर अच्छा सा आ जाए। अब इसको हाथ से या आप ग्लव्स पहन ले, जैसे भी आपको मुनासिब लगता है, इस तरह इसको मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसमें एक और चीज़ भी शामिल करेंगे, वो है ऑयल। ऑयल डाल लें, घी डाल लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इससे रोटी में बहुत ही ज़्यादा नरमी पैदा होगी और बहुत ही रोटी नरम बन के तैयार हो जाएगी। ये 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। नाज़रीन, अगर बोलते वक्त मुझसे कोई लफ्ज़ लड़खड़ा आ जाए तो आप मेरी फैमिली है, प्लीज़ इग्नोर किया करें और सिर्फ रेसिपी को फॉलो किया करें कि कैसी बन रही है। अब ये मिक्स हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। एकदम से ही नहीं पानी शामिल कर देना, बस थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा नहीं चाहिएगा क्योंकि मसर पहले ही पके हुए होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही हमने शामिल करना है। इसको अब सारा मैं इसको गूंद लूँगी आटे को। ये आम गंदम का आटा लिया है, आप जो भी आटा पसंद करते हैं अपने घर में उसी में ये बना के तैयार कर सकते हैं। आटा मैंने गूंद लिया है और इस पे मैं हल्का सा ऑयल लगा के तो बॉल में शिफ्ट कर दूंगी और 10 मिनट का इसको रेस्ट देंगे और फिर इसको हम रोटी पका के भी आपसे शेयर करते हैं। आटे को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो इसके मैं अब पेड़े बना लूँगी। आप जितनी चाहिए रोटियां फिर फॉर बना सकते हैं और बाकी आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। और इसके अंदर अब घी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें शामिल कर लिया था और जो सालन हमारा मसर का था उसमें भी घी शामिल है। तो इस तरह करके मैं 2 पेड़े बना लूँगी और आपको रोटी पका के दिखाती हूँ। अजी मैंने पेड़े कर लिए हैं और इसको किचन टॉप पर थोड़ा सा खुशका भी फैला लूँगी और इसको फिर हम बेलने की मदद से इसको बेल लेंगे। आराम आराम से आप इसे बेलते जाएं, ये बड़ी होती जाएगी और बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना
ये थोड़ी सी ज़रा सी इसकी मोटाई हो रोटी की तो फिर ये अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने रोटी बेल ली है। ये देखिए इसको मैं हल्का सा हाथ से पका के तवे पे डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा हमारा गर्म हो चुका है। इसके नीचे फ्लेम मैंने पहले ही चला दी थी। तक मैं रोटी बनाती हूँ। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वो भी जल्दी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। इसको अब हम घी लगाएंगे। ऑयल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और फ्लेम मीडियम टू स्लो रखनी है, ज़्यादा ना तेज हो ना हल्की हो। इस तरह रोटी को हमने दोनों साइडों से कलर दे लेना है। ये देखिए ये बन के तैयार हो गई है। इसको हम निकालेंगे और दूसरी रोटी भी इसी तरह पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर इस तरह हो जाए तो थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं आप। मज़ेदार पराठे, मिस्से पराठे इसे कहते हैं, बनके ये बन के तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो और हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक शेयर कर दें और इस दुआ के साथ मीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।